हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना जो ग्रामर है ना उसके रूल्स आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप अच्छे से अपना पेपर प्रेजेंट कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने आपको यहाँ टेंस के रूल लिखवाए हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या रूल है। आप देखोगे ना, परफेक्ट है ना तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में देख लो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ऐसे ही मैंने सोचे पेरेंट दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। पेरेंट में हैज है, पास्ट में हैड है, और फ्यूचर में क्या है, विल हैव शैल हैव है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों में है। अब कंटिन्यूस में देखो क्या है। देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप ध्यान से देखो, मतलब मेन आप देखो कंटिन्यूस में वाज वर है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है। अगर पेरेंट है तो इज एम आर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। फ्यूचर कंटिन्यूस है तो शैल विल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है ना। देखिए, अब यहाँ पर पेरेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में, तो जो परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं उसमें हैज बीन हैव बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट लगता है, सिंस और फॉर लगाया जाता है और टाइम लगाया जाता है। पेरेंट है तो हैज है, पास्ट है तो हैड, फ्यूचर तो विल शैल। इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान में, ठीक है। आपके एग्जाम में ना ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेरेंट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट में बदलिए, या यूँ बोल देगा कि वो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव में बदलिए। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है, दे हैव सीन दैट मूवी, तो दे हैव नॉट सीन द मूवी हो गया। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे यहाँ डिस्कस करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अ न्यू ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय देम। ये एक्टिव पैसिव है, ठीक है ना। तो ऊपर एक्टिव है, नीचे उसकी पैसिव बनानी है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ही इज़ वेरी टायर्ड सो ही कैन नॉट, ये आप देख रहे हैं ना, तो वो टायर्ड है। ही कैन नॉट विन द रेस, ये लिखा ना, ही इज वेरी टायर्ड सो ही कैन नॉट विन द रेस। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, तो यहाँ पर आपको टी डबल टू और टू लगाना है। तो आप वेरी टायर्ड की जगह क्या करेंगे, ही इज टू टायर्ड टू विन द रेस कर देंगे। देखो, जब टू लगता है ना वो नेगेटिव के लिए लगता है, याद रखना। नीचे मैंने रूल लिख रखा है, टू इज रिप्लेस बाय सो और सच। तो आपको याद रखना, जैसे टू और टू को चेंज करने को आ सकता है तो सो लगाना पड़ेगा आपको, और अगर सो लिखा आ गया तो आपको किस तरीके से टू और टू में चेंज करना वो बताना पड़ेगा। ठीक है, और इन्फिनेटिव यार ना, टू के बाद ना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे ही आपसे यहाँ पर इनफ टू वाला आ सकता है, सो और दैट लगाना पड़ेगा आपको। तो आपको रूल याद रखना कि इनफ की जगह सो लगाने ना, और टू की जगह दैट ही कैन लगाना है, याद रखना। ठीक है ना, ये आप एग्जाम्पल सारे देख लेना, वीडियो को रोक के देख लेना। ठीक है, मैंने रूल नीचे लिख दिया है कि टू की जगह क्या लगाना है, इनफ की जगह क्या लगाना है। ठीक है, इनफ की जगह सो लगाना है, टू की जगह दैट ही कैन लगाना है। तो नीचे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ही इज टॉल नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना रहेगा, तो ही इज टॉल सो दैट ही कैन टच द फैन। ठीक है, ही इज टॉल लिख लेना वहाँ पे। ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाले में क्या लगाना है, देखो टू और टू जो होता है वो नेगेटिव में होता है, इनफ वाला जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। फिर ये प्रपोजिशन है, मैंने इसके मतलब लिख दिए हैं कि जैसे अगर आ जाए तो अगर आपको इसका मतलब पता तो आप कर लेंगे। ये पूरे टेंस के रूल हैं, एक बार आप इसे पढ़ लो, देख लो कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे बदलेंगे, इंटरोगेटिव में कैसे बदलेंगे। देख लो, ध्यान से देखना, जब हम पास्ट को बदलते हैं ना, पास्ट को बदलते हैं नेगेटिव में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, नहीं तो पास्ट डेफिनेट जो है वो क्या होगा, आपका सेकंड फॉर्म में आएगा। देखो ऊपर आप देख भी सकते हो, पहला वाला ही है आपका। देखिए, प्लेड लिखा है ना, उसके बाद डिड नॉट प्ले हो गया नेगेटिव में, और इंटरोगेटिव में डिड आई प्ले हो गया। ये आपको याद रखना है कि आई प्लेड गेम्स। ठीक है, इस तरीके से सारे एक बार ओवरव्यू ले लोगे ना, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आप पे बता देता हूँ। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से देखिए, और फिर आपको लास्ट में मैं आपको जो और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा। अगर जैसे आपको लग रहा है कि भाई मेरे को याद है, प्रैक्टिस है, तो आप वीडियो को आगे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार पूरी देख लेना। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे बॉक्स बना देना ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। तीन चार बना देना बहुत है, फिर लिख देना नीचे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो बॉक्सेस है ना, इसमें कैरेक्टर स्केच के लिए आप यूज़ कर पाएंगे, फिट्जजेराल्ड का, मिसेस पियर्सन का। ठीक है, इस तरीके से ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो मैंने क्रॉप कर दिया आप इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो राजा था वो हमेशा खुश क्यों रहता था, टाइगर किंग वाला ना वो, तो उसके मेन पॉइंट। और जैसे मिसेस एनी पर्सन है, उनका ये ऊपर कटा हुआ था, तो यहाँ पर आप आराम से साफ सुथरा देख सकते हैं। ये मुराद के बारे में, ठीक है, अरम और मुराद के बारे में। तो ये लामो जो आपने सिल्क रोड कहानी पढ़ी थी ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, जो कटा हुआ उसको आप रहने दो, जो है उनको आपको देखना है। ठीक है, तो जैसे ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, जितने भी है ना आप इन्हें एक बार पढ़ ले और अच्छे से आप तैयारी कर ले, मिक्सअप है ये। ठीक है, और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें खान साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें ये नीचे अगर कोई आंसर पूरा नहीं है ना उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी ये देखो ये केवल इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि आप केवल ये करेंगे, आप और भी कीजिए। ठीक है, एक आधा पेज दो तीन बार हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी आए थे दो तीन पेज रिपीटेड थे। और ये दादी वाला जो चैप्टर है इसमें आप पहला जरूर कर लेना। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन कर लेना जरूर। वो जो लास्ट चैप्टर है तो टेलर तो मैनेज तो उसी से है ये। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन ये वाला भी आप जरूर पढ़ लेना। फिर कुछ पोएम के क्वेश्चन है, और ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये उसके रिगार्डिंग है। और पियर्सन और फिtzgerald में क्या डिफरेंट था। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डिबेट कंपलसरी आएगी, या तो अगेंस्ट में आएगी या फेवर में आएगी। तो ये अगेंस्ट का पैटर्न है। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर डिबेट आ जाती है गुड मॉर्निंग लिख के ये सारा लिखे, यहाँ पे अपना नाम लिखे जो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे क्लास लिख दे, तो आप करो मैं अपने व्यू डिलीवर करूँ अगेंस्ट, यहाँ पर जो है टॉपिक का नाम आ जाएगा। तो माई टॉपिक यहाँ पे दोबारा लिख दोगे, इज़ वेरी बिग इशू, ये जो टॉपिक है मेरा वो बहुत बड़ा इशू है, ना केवल सोसाइटी के लिए बल्कि कंट्री के लिए भी है, और इट इज़ वेरी सीरियस मैटर, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है। फिर जो टॉपिक है उसमें आप भर दें, क्योंकि ये अगेंस्ट में, तो उसके खिलाफ जो भी आपको बातें पता लिख दो। फिर देर आर मैनी, दीज आर माई ओपिनियन, मेरे विचार हैं। ठीक है, और ये इजली अडोप्ट किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट किए जा सकते हैं स्कूल की तरह, और रेस्ट यू कैन डिसाइड, बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये डिबेट है इसलिए इस प्रकार से मैंने प्रेजेंट किया है, ये आपको ये याद रखना है। आप ये ऊपर नीचे का याद कर लो, और जो ये टॉपिक है उसके रिगार्डिंग भर देना, बाकी आपको जो अच्छे से आते हैं वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे स्पीच वाली है तो ये पूरी की पूरी स्पीच को फॉलो करें। ठीक है, और यहाँ टॉपिक का नाम लिख दें, यहाँ पे जो स्पीच के रिगार्डिंग है वो सारा बता दें, और लास्ट में ये लिख दें। आपको अगर कुछ और पता है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये एक केवल आसिंग का हो जाए बच्चों का इसलिए। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि जस्टिफाई करो, जैसे बर्थ के ऊपर आ गया कि चैप्टर का नाम बर्थ रखा है, जस्टिफाई करो कि सही है गलत है, तो ये सारा का सारा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेसन नेम जो है वो बर्थ है, ये बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, एप्ट है, और जस्टिफाइड किया जा सकता है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टॉपिक, या टॉपिक का नाम लिख दोगे, जैसे एड्रेस लिखा आ गया, बर्थ लिखा आ गया, जो भी है, तो ये फिर बता दोगे उस कहानी के बारे में, ये कहानी क्या कहती है। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिखना है। अब ये तो मैं समझा रहा था, तो मैंने पूरा का पूरा ये लिख दिया बर्थ के बारे में, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक बाकी जिस चैप्टर के बारे में आएगा उस चैप्टर की नॉलेज लिख दोगे यहाँ तक। फिर आप लिखोगे ऊपर के डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि नेम जो है लेसन का वो करेक्ट है और जस्टिफाइड हो सकता है, और एप्ट भी बोल सकते हो, एप्ट मतलब उचित है, ठीक है, बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट है। फिर ये टेल ऑफ मैलिसिटी है, उसकी समरी शॉर्ट में लिखिए। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल में लिखिए, कौन किस पर ब्लेम करता है। तो बता रखा कि जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, शांत रहता है, लेकिन वो एक आर्क बनवाता है, वो लो हो जाते हैं, तो राजा का क्राउन जो है वो नीचे गिर जाता है। राजा ऑर्डर देता है कि पनिशमेंट मिलेगी दोषी को। तो सबसे पहले बिल्डर को बुलाता है, बिल्डर कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, वर्कमैन की गलती है, और वर्कमैन कहते हैं हमारी गलती नहीं, मैसन की गलती है। मैसन जो है वो कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, या जो आर्किटेक्चर की गलती है, आर्किटेक्चर जो है वो कहते हैं कि मैं तो राजा साहब आपसे डिस्कस किया तो फिर एक बुद्धिमान आदमी को बुलाया जाता है। ठीक है, जो कहता है आर को गिरा देना चाहिए। तो
राजा फिर क्या करता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता और गैलो बनाता है। उसने कहा इस पर पक्का किसी को लटकाया जाएगा। देखिए पैटर्न है, अगर कोई भी आ गया ना तो आप इसी को फॉलो करना, इसी को। ठीक है, अगर फ्लोर परचेज कर रहे हैं या पूरा हाउस कर रहे हैं तो आप ये सारी डिटेल लिख देना। और अगर बेच रहे हैं तो कितनी कीमत है, फ्री होल्ड, और स्वतंत्र है, किसी के उसमें नहीं है। और मेन मार्केट में मेट्रो स्टेशन भी है, ओनर जो है कांटेक्ट कर सकता है। ऐसे फोर सेल का आप देख लो। ठीक है, तो मतलब ये इस तरीके से बनाया गया कि कोई भी आप आराम से सेव लिख दो। अगर जिसको इंग्लिश आती है उसकी तो बात अलग है, वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आप क्रिएटिविटी अपने अंदर लाओ ताकि आप बना कर बोल पाओ। ये एक्टिव पैसिव के रूल है, आप ये देख सकते हैं, कौन किसे बदल सकता है। ठीक है, देख लो इनके साथ क्या क्या लगता है, ये सारा मेंशन किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसके साथ क्या लगता है, कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। फिर ये कुछ एक्टिव पैसिव के कुछ अलग एग्जाम्पल दे रखे थे। ठीक है, बाकी आप ये सारी की सारी एक्टिव पैसिव के रूल्स अगर आपने पढ़ लिए या नहीं पढ़े तो इन एग्जाम्पल को देख के आप एक्टिव पैसिव जो होती है वो आराम से कर लेंगे। ये ट्रांसलेटर के लिए मतलब ट्रांसलेट करना है कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, और एडिटिंग का मतलब कोई लाइन में गलती होती है तो ठीक करना होता है। ठीक है, देख लो आई के साथ क्या लगाते हैं, ही शीट के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ क्या लगाते हैं, आर के साथ, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये आप सारा याद कर लो, और इतना याद रखो कि आई और वी के साथ हैव लगता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही है, शी है, इट है, तो वर्ब जो है ना, वर्ब आप सिंगुलर लगाएंगे। ऐसे प्ले के आगे एस या ई एस लगाएंगे, गो के आगे ई एस लगाते हैं ना, ऐसे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, तो जो वर्ब है ना वो प्लूरल में आनी चाहिए। बाकी सबके साथ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये थोड़े से यहाँ पे हेल्प तो लिख दिया है, लेकिन इसी में बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान रखना। आपके लिए काफी हेल्पफुल कर लो, और इतना याद रखो कि आई और वी के साथ हैव लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है। ये सारा रूल है। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।